तो भाई कल का दिन तो बिग बॉस के घर वालों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि कल बिग बॉस के इतिहास में पहली बार कोई कंटेस्टेंट, या फिर यूं कहूं कि गौरव खन्ना सिर्फ 1 घंटे के लिए कैप्टन बने थे। मतलब इससे पहले कोई कंटेस्टेंट रहा है क्या सिर्फ 1 घंटे के लिए कैप्टन? मतलब 2-4 घंटे कोई बनना हुआ होगा, मतलब एक दिन के लिए बना होगा, आधे दिन के लिए बना होगा, लेकिन 1 घंटे में मतलब गौरव खन्ना को कैप्टनसी से हटा दिया। ये तो बहुत सरासर गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है गौरव खन्ना के साथ में। लेकिन अब जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि गौरव खन्ना कैप्टनसी से हट चुके हैं, तो नई नॉमिनेशन की क्या लिस्ट है? कौन कौन से सदस्य जो है वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है? क्या गौरव खन्ना अभी भी नॉमिनेटेड है या फिर नॉमिनेशन से सेफ है? मतलब काफी कंफ्यूजन हो गया ना, मतलब कभी नॉमिनेट है, कभी सेफ है, कभी नॉमिनेटेड है, कभी सेफ है, इस तरीके से खबरें आ रही थी रात को। अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन कौन से सदस्य जो है वो नॉमिनेटेड है। देखो, गौरव खन्ना कैप्टनसी से हट चुके हैं, तो इसी के साथ में उनको जो नॉमिनेशन से इम्यूनिटी मिली थी वो भी हट गई है। मतलब कि इस हफ्ते वो भी नॉमिनेटेड है। और देखो, इस बार बिग बॉस ने क्या किया है, सुनने में आया है कि जो इम्यूनिटी पावर मिलती है कैप्टन को, यानी कि अगले हफ्ते की जो सेफ्टी मिलती है, एक तरीके से एक हफ्ते का नॉमिनेशन से सेफ्टी का मौका मिलता है ना, वो हटा दिया। अब नहीं मिलेगी किसी भी कैप्टन को इम्यूनिटी। बस जिस हफ्ते आप कैप्टन हो उसी हफ्ते आप सेफ रहोगे, सीधी सी बात है। तो शहबाज बदिशा जो है वो घर के नए कप्तान बन चुके हैं, और शहबाज इसी हफ्ते जो है नॉमिनेशन से सेफ है। जी हाँ दोस्तों, 99% सुनने में आया है कि शहबाज बदिशा नॉमिनेशन से सेफ है। रात को ये खबर आई थी कि शहबाज भी नॉमिनेटेड है, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शहबाज बदिशा जो कि घर का कप्तान है, सिर्फ वही सेफ है। इसके अलावा पूरा का पूरा घर जो है वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। एक बार नाम फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अब केवल 8 ही तो कंटेस्टेंट बचे हैं शहबाज के अलावा। मालती चहर, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, तानिया मित्तल, गौरव खन्ना। इसके अलावा कौन बच गए? कुनिका सदानंद और अशनूर कौर। ये सारे कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हो चुके हैं, और ऐसे में इस बार कौन जाएगा? क्या बिग बॉस अपने फेवरेट को बचा पाएंगे? बहुत हफ्ते खींच लिए यार, 12 हफ्ते कोई खींचने का होता है क्या? कुनिका जी को कितने हफ्ते खींचेंगे यार, अब नहीं खींच पाएंगे। मेरे हिसाब से इस बार कुनिका जी को जो है घर से अलविदा विदाई लेनी पड़ेगी, अब फेयरवेल करना पड़ेगा उनका। क्योंकि देखो, दूसरे तीसरे हफ्ते वो निकलने वाली थी, तब बिग बॉस वालों ने उसको बचा लिया। इसके बाद में जितने भी नॉमिनेशन में कुनिका जी आई है, हर बार किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना मार के कुनिका जी को सेव कर लिया जाता था। जिशान कादरी को निकाल दिया यार कुनिका जी के साथ में। हद होती है मतलब। तो इस बार कुनिका जी जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली है। इस बार मेकर्स चाहकर भी कुनिका को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि पूरे घर की अगर नॉमिनेशन में देखें तो सबसे कम वोटिंग जो है वो कुनिका को ही पड़ने वाली है। आप लोग बताइए, आप में से कोई कुनिका जी का फैंस है क्या कोई कुनिका जी का फैंस? देखो, अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि भाई गेम नहीं खेलती है, गेम बहुत बढ़िया खेला है। घर के कई ऐसे महान दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनसे कई लाख गुना बेहतर कुनिका जी का गेम रहा है। लेकिन एक होता है ना कि सेपरेट फैन बेस खुद का, वो कुनिका जी नहीं जुटा पाई है। कुछ लोगों को पसंद आई है लड़ाई झगड़ालू औरतों को, मतलब जो लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड होती है, जिनको छोटी छोटी बातों में कलेश करना होता है, उनको तो देखो कुनिका जी बहुत पसंद आई है। लेकिन कई लोग हैं जिनको ये, क्योंकि कुनिका जी का क्या रहा है कि एक सेम पैटर्न रहा है। वो लड़ाई झगड़े बस किचन एरिया में खड़ी हो जाती है, वहां से मुद्दे शुरुआत करती है, कोई ना कोई टॉपिक पकड़ के बैठ जाती है, और उसी पे जो है लड़ाई झगड़े पूरा सीजन इसी में निकाल दिया। इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा होता ही नहीं था उनका। तो एक सेम पैटर्न यार बार बार देखना मतलब इरिटेटिंग लगता है, और सीधी सी बात है कि अब नहीं झेला जा सकता। और यही वजह है कि इस बार कुनिका जी को जाना पड़ेगा। बाकी कंटेस्टेंट किसको कम वोटिंग आएगी वो देखना दिलचस्प होगा। और देखो, कोनिका जी को जाना पड़ेगा ये हमें लगता है। बिग बॉस के मेकर्स को क्या लगता है वो उन पे डिपेंड करता है। हमारे लगने से कुछ नहीं होगा, आपके लगने से कुछ नहीं होगा। देख लिया ना मृदुल तिवारी का एविक्शन, देख लिया ना अभिषेक बजाज का एविक्शन, बशीर अली का एविक्शन, जिशान कादरी का, अवेश दरबार का। कुछ भी हमारे चाहने से नहीं हुआ है, आप लोगों के चाहने से कुछ नहीं हुआ है। ये सब कुछ होता है बिग बॉस के चाहने से। वो किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, हो सकता है भैया कुनिका जी को बचाने के लिए कल को गौरव खन्ना को निकाल दे, बोले कम वोटिंग आई है आपको। तो देखो, बिग बॉस वालों की वोटिंग जो है वो नासा से होती है, तो उस वोटिंग के आधार पर जो है एविक्शन किया जाता है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।